हेलो एवरीवन, आज मैं बहुत खूबसूरत फ्लावर पॉट शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है एंड ये बहुत जल्दी बन जाता है। इसे बनाने के लिए मैंने क्रॉस स्टिच का यूज़ किया है। क्रॉस स्टिच एंड वी शेप स्टिच में क्या फ़र्क होता है ये मैं आपको आगे बताऊँगी। चलिए अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। अब हमें धागे का एक सर्कल बनाना है। आप अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग धागे का एक सर्कल बना लें। एंड अब हमें एक चेन बनाना है। ये मैंने एक चेन बनाई। अब हमें क्रॉस स्टिच करना है। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए, धागे को यहाँ पर हमें नीचे से लेना है। यहाँ पर हमें हुक को धागे के ऊपर रखना है एंड एक सिंगल क्रोशे करना है। ये मैं क्रॉस स्टिच कर रही हूँ एंड ये मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। एंड अब हमें वी शेप स्टिच करना है। वी शेप स्टिच में हमें हुक को धागे के नीचे रखना है। ये देखिए इस तरह से, लेकिन हमें यहाँ पर वी शेप स्टिच नहीं करना है। हमें क्रॉस स्टिच करना है एंड 8 सिंगल क्रोशे करना है। 8 सिंगल क्रोशे का एक सर्कल बनाना है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड वीडियो को हाइप कर दें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अब हमें फर्स्ट स्टिच में स्टिच मार्कर लगाना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो स्टिच मार्कर ज़रूर लगा दें। एंड अब हमें 8 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करना है। ये मेरी 8 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें धागे को खींचना है, सर्कल का शेप देना है एंड फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करना है। एंड अब हमें एक चेन बनाना है। सेकंड रो बनाना स्टार्ट करना है। सेकंड रो में हमें एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है। इस रो में हमें 8 स्टिच इंक्रीज़ करना है। टोटल 16 सिंगल क्रोशे करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये मेरी 16 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है एंड एक चेन बनाना है एंड थर्ड रो बनाना स्टार्ट करना है। थर्ड रो में हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड सेकंड चेन में एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है। ये मैंने एक चेन में एक सिंगल क्रोशे की एंड यहाँ पर मैं स्टिच मार्कर लगा रही हूँ। एंड अब हमें सेकंड चेन में एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है। अब यही मेथड आपको रिपीट करना है। ये एक ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब हमें एक चेन में एक चेन में 2, यही सेम मेथड रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। मेरी 24 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है एंड एक चेन बनाना है एंड अब हमें फोर्थ रो बनाना स्टार्ट करना है। इस रो में हमें दो चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड थर्ड चेन में एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है। 2 इवन नंबर है तो स्टार्टिंग में हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड एक सिंगल क्रोशे हमें लास्ट में करना है। फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड अगर आप बिगनर्स हैं तो स्टिच मार्कर ज़रूर लगा दें। एंड अब हमें नेक्स्ट चेन में एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है। एक सिंगल क्रोशे हमें लास्ट में करना है एंड अब हमें 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे। सेम मेथड आपको फॉलो करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब यहाँ लास्ट में हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड अब हमें फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है एंड एक चेन बनाना है। ये मेरी 32 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें फिफ्थ रो बनाना है। फिफ्थ रो में हमें बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है। ना हमें चेन को बढ़ाना है एंड ना घटाना है। एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है।
बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है। अब यही सेम मेथड आपको रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। हमें फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है, एक चेन बनाना है एंड अभी भी 32 स्टिचेस हैं। अब हमें 6 रो बनाना है। 6 रो में हमें क्रॉस स्टिच करना है। फर्स्ट स्टिच को स्किप करना है, सेकंड चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड एक सिंगल क्रोशे करना है। एंड अब हमें फर्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड एक सिंगल क्रोशे करना है। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। फिर से हमें थर्ड चेन को स्किप करना है, 4 चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड एक सिंगल क्रोशे करना है। एंड अब हमें थर्ड चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड एक सिंगल क्रोशे करना है। अब इसी तरह से आपको क्रॉस स्टिच करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है। इस रो में भी हमें चेन को इंक्रीज़ नहीं करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये मेरी 6 रो भी कंप्लीट हो गई। अभी भी 32 स्टिचेस हैं। अब हमें फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है, एक चेन बनाना है एंड अब हमें 7 रो बनाना स्टार्ट करना है। 7 रो में हमें चेन को इंक्रीज़ करना है। चेन में 3 सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन इंक्रीज़ करना है। एक चेन में एक सिंगल क्रोशे। अब हमें फर्स्ट चेन में स्टिच मार्कर लगाना है एंड थर्ड चेन में भी हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड अब हमें एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है। अब यही सेम मेथड आपको फॉलो करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये मेरी 40 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है, एक चेन बनाना है एंड 8 रो बनाना स्टार्ट करना है। इस रो में हमें 4 सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन इंक्रीज़ करना है। 4 इवन नंबर है तो स्टार्टिंग में हमें 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड 2 सिंगल क्रोशे हमें लास्ट में करना है। अब हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे। अब हमें स्टिच मार्कर लगाना है एंड एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड अब हमें 4 चेन में 4 सिंगल क्रोशे करना है। मेरी 4 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट चेन में हमें एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड यही सेम मेथड आपको फॉलो करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब यहाँ लास्ट में हमें 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है एंड एक चेन बनाना है एंड ये मेरी 48 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें 9 रो बनाना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है। अब हमें 9 से 15 रो कंप्लीट करना है। एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है, ना चेन को इंक्रीज़ करना है एंड ना डिक्रीज़ करना है एंड ये 7 रो आपको कंप्लीट करना है। एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मेरी 15 रो कंप्लीट हो गई। अभी भी 48 स्टिचेस हैं। अब हमें फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है, एक चेन बनाना है एंड 16 रो बनाना स्टार्ट करना है। इस रो में हमें चेन को डिक्रीज़ करना है। 10 चेन में 10 सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन को डिक्रीज़ करना है। 10 इवन नंबर है तो स्टार्टिंग में हमें 5 चेन में 5 सिंगल क्रोशे करना है एंड 5 सिंगल क्रोशे हमें लास्ट में करना है। ये मेरी 5 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें फ्रंट लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड एक चेन को डिक्रीज़ करना है, एक चेन को घटाना है। फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करना है एंड नेक्स्ट चेन में भी फ्रंट लूप में हुक इंसर्ट करना है
एंड एक सिंगल क्रोशे करना है। अब इसी तरह से आपको चेन को घटाना है। एंड अब हमें 10 चेन में 10 सिंगल क्रोशे करना है, एक चेन में एक सिंगल क्रोशे। ये मेरी 10 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें एक चेन को डिक्रीज़ करना है। अब यही सेम मेथड आपको फॉलो करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब यहाँ लास्ट में हमें 5 चेन में 5 सिंगल क्रोशे करना है। इस रो में हमने 4 चेन को डिक्रीज़ किया है तो हमारे पास 44 स्टिचेस बची हैं। अब हमें फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है, एक चेन बनाना है एंड अब हमें 17 रो बनाना है। इस रो में भी हमें चेन को घटाना है। 9 चेन में 9 सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन को घटाना है, एक चेन में एक सिंगल क्रोशे एंड 9 चेन में 9 सिंगल क्रोशे एंड एक चेन को घटाना है। यही सेम मेथड आपको फॉलो करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। मेरी 17 रो कंप्लीट हो गई। अब हमें फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है, एक चेन बनाना है एंड 18 रो बनाना स्टार्ट करना है। इस रो में हमें 8 चेन में 8 सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन को डिक्रीज़ करना है। 8 इवन नंबर है तो स्टार्टिंग में हमें 4 चेन में 4 सिंगल क्रोशे करना है एंड 4 सिंगल क्रोशे हमें लास्ट में करना है। ये मेरी 4 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें एक चेन को घटाना है एंड अब हमें 8 चेन में 8 सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन को घटाना है। अब यही सेम मेथड आपको फॉलो करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब यहाँ लास्ट में भी हमें 4 चेन में 4 सिंगल क्रोशे करना है। इस रो में हमने 4 स्टिचेस को घटाया है तो हमारे पास 36 स्टिचेस बची हैं। अब हमें फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है एंड एक चेन बनाना है एंड धागे को थोड़ा खींचना है एंड इसे यहाँ साइड में रखना है। अब हमें एक ग्रिड का सर्कल लेना है। ये मैंने 3.5 सेंटीमीटर का लिया है। अगर आपके पास ये ग्रिड का सर्कल ना हो तो आप ये कार्डबोर्ड का पीस भी कट करके ले सकती हैं। इसे इसके अंदर रखना है एंड अब हमें 19 रो बनाना स्टार्ट करना है। इस रो में हमें 7 चेन में 7 सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन डिक्रीज़ करना है, एक चेन में एक सिंगल क्रोशे एंड 7 चेन में 7 सिंगल क्रोशे। ये मेरी 19 रो कंप्लीट हो गई। अब हमें 20 रो बनाना है। 20 रो में हमें 6 चेन में 6 सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन डिक्रीज़ करना है। 6 इवन नंबर है तो स्टार्टिंग में हमें 3 चेन में 3 सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन को डिक्रीज़ करना है। 3 सिंगल क्रोशे हमें लास्ट में करना है। अब हमें 6 चेन में 6 सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन डिक्रीज़ करना है। यही सेम मेथड रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। रो में हमें 4 चेन डिक्रीज़ करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
यहाँ लास्ट में हमें 3 सिंगल क्रोशे करना है। इस रो में भी हमने 4 चेन को डिक्रीज़ किया है, तो हमारे पास 28 स्टिचेस बची हैं। अब हमें 21 रो बनाना है। इस रो में हमें 5 चेन में 5 सिंगल क्रोशे करना है एंड 1 चेन डिक्रीज़ करना है। 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशे एंड 5 चेन में 5 सिंगल क्रोशे करना है। यही सेम मेथड आपको फॉलो करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब हमें 22 रो बनाना है। इस रो में हमें 4 चेन में 4 सिंगल क्रोशे करना है। 4 इवन नंबर है, तो स्टार्टिंग में हमें 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड 1 चेन को डिक्रीज़ करना है। दो सिंगल क्रोशे हमें लास्ट में करना है एंड अब हमें 4 चेन में 4 सिंगल क्रोशे करना है। 1 चेन को डिक्रीज़ करना है। यही सेम मेथड आपको रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। यहाँ लास्ट में 2 स्टिचेस बची हैं। हमें 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है। इस रो में भी हमने 4 चेन को डिक्रीज़ किया है, तो हमारे पास 20 स्टिचेस बची हैं। अब हमें 23 रो बनाना स्टार्ट करना है। अब हमें 23 से 27 5 रो बनाना है। 5 रो में हमें 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशे करना है, ना चेन को इंक्रीज़ करना है एंड ना डिक्रीज़ करना है एंड 20 चेन में 20 सिंगल क्रोशे करना है एंड ये 5 रो आपको कंप्लीट करना है। ये मेरी 27 रो कंप्लीट हो गई। अब हमें फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है, एक चेन बनाना है एंड अब हमें चेन को इंक्रीज़ करना है। अब हमें 28 रो बनाना है। इस रो में हमें एक चेन में 1 सिंगल क्रोशे करना है एंड नेक्स्ट चेन में एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है। एक चेन में 1 सिंगल क्रोशे एंड नेक्स्ट चेन में एक चेन में 2। यही मेथड आपको रिपीट करना है एंड इस रो में हमें 10 चेन इंक्रीज़ करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। मेरी 30 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है, एक चेन बनाना है एंड हमें 29 रो बनाना स्टार्ट करना है। इस रो में हमें 4 चेन में 4 सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन इंक्रीज़ करना है। 4 इवन नंबर है, तो स्टार्टिंग में हमें 2 सिंगल क्रोशे करना है, 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड 2 सिंगल क्रोशे हमें लास्ट में करना है एंड अब हमें नेक्स्ट चेन में एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड अब हमें 4 चेन में 4 सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन इंक्रीज़ करना है। यही सेम मेथड फॉलो करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब यहाँ लास्ट में भी हमें 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है, एक चेन बनाना है एंड लास्ट रो 30 रो बनाना स्टार्ट करना है। इस रो में हमें स्लिप स्टिच करना है, ना चेन को इंक्रीज़ करना है एंड ना डिक्रीज़ करना है। एक चेन में एक स्लिप स्टिच करना है, एक चेन में एक। अब नेक्स्ट चेन में भी हमें एक चेन में एक स्लिप स्टिच करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। मेरी 30 रो कंप्लीट हो गई। अब हमें फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है एंड यहाँ पर आपको थोड़ा
धागा छोड़ना है एंड धागे को कट करना है। एंड अब हमें निडल का यूज़ करना है। अब यहाँ पर हमें एक स्टिच करना है एंड धागे को हाइट करना है एंड धागे को कट करना है। एंड ये अपर पार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, स्टार्टिंग में जो हमने 5 रो बैक लूप में बनाई थी, ये हाफ़ स्टिच बची है। अब इस हाफ़ स्टिच में हमें इसका बेस बनाना है। अब कोई भी स्टिच में आपको हुक इंसर्ट करना है। अब हमें एक चेन बनाना है एंड इस हाफ स्टिच में हुक इंसर्ट करना है एंड एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है। एक चेन में एक सिंगल क्रोशे एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच नहीं करना है, धागे को थोड़ा लंबा कट करना है एंड निडल का यूज़ करना है एंड यहाँ पर हमें निडल से स्टिच करना है। अब हमें धागे को हाइट करना है एंड धागे को कट करना है एंड ये बेस पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके अंदर स्टोन एंड कॉटन फिल करना है। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे स्टोन लिए हैं जिसमें ये इधर उधर गिरे नहीं। अगर इसके अंदर फ्लावर लगाओ तो ये इधर उधर गिरने लगता है, इसलिए इसके अंदर मैं स्टोन डाल रही हूँ। एंड अब हमें इसके अंदर कॉटन फिल करना है। ये देखिए, ये फ्लावर पॉट कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में इतना ही।